हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और स्टार्ट करूंगा मैं अपने इस 2D मेंसुरेशन के स्पीड अप सेशन को। इस सेशन के अंदर मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं और वो 10 क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमारी अप्रोच एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। अपनी अप्रोच को एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाने का अर्थ मेरा वैसे ही है जैसे कि अगर आप किसी एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आपको ये नहीं करना है कि मैंने एक चीज़ एक्स मानी, दूसरी चीज़ वाई मानी, दोनों का सम किया, फिर ये कर दिया, फिर वो कर दिया। ये चीज़ नहीं, आपको एग्जाम्पल्स की सॉरी ऑप्शंस की तरफ भी देखना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को अपने दिमाग में जस्टिफाई भी कराना है कि हाँ, ये चीज़ इस तरीके से मैंने फॉलो कराई है। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। स्टार्ट करेंगे अपने इस सेशन का पहला क्वेश्चन। आपको दिया गया है द लेंथ इन मीटर्स ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी पुट इन अ रूम ऑफ डायमेंशन 10, 10 और 5 मीटर की। ये जो डायमेंशन आपको दी गई है किसी रूम की, इसमें अगर मुझे कोई लॉन्गेस्ट रॉड फिट करनी है तो मेरा आंसर क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं 10, 100 हो गया, 100 हो गया, 25, 225, यानी कि आंसर हो गया आपका 15। क्या बोला मैंने आपसे? बोला कि आपका एक रूम है जिसकी डायमेंशन आपको दी गई थी, क्या एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में दी गई। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, एक किसी भी रेक्टेंगुलर रूम में जो उसका डायगनल होगा वो डायगनल ही आपका क्या होगा, वो आपका लॉन्गेस्ट लेंथ होता है किसी भी चीज़ में अगर बात करें। तो ये जो डायगनल है इसको ही आपको देखना होगा कि आप ये कैसे निकाल सकते हैं। अब किसी भी क्यूबॉइड की अगर मैं बात करता हूँ, उसका डायगनल क्या होता है? उसका डायगनल आपका होगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब ये बताएंगे ये 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 100, 200 और 200 और 25 कितना हो गया आपका? 225 हो गया। और 225 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे तो क्या देगा आपका आंसर? 15। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, जहाँ पर आपने ये जाना कि भाई आपको सिर्फ क्वेश्चन में दी गई जो भी वैल्यू होती है उन्हें थोड़ा दिमाग में रखना है और आपसे पूछी गई चीज़ को भी आपको मेमोराइज करने की कोशिश करनी है कि हाँ, मैं इसे इस तरीके से अप्रोच कर सकता हूँ। नेक्स्ट आपके सामने फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जिसे फॉर्म किया गया है बाय द साइड्स इक्वल टू द लेंथ ऑफ डायगनल्स ऑफ स्क्वायर्स जिनकी साइड है। ये क्वेश्चन आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। आपको बोला गया है कि एक ट्राइंगल है, उसका एरिया आपको बताना है। अब वो ट्राइंगल की जो लेंथ है वो क्या है? डायगनल्स है, ये वाला साइड के स्क्वायर, ये वाली साइड के स्क्वायर और ये वाली साइड के स्क्वायर। अब अगर ये स्क्वायर है तो अगर इस स्क्वायर की मैं बात करूं, इसकी आपको क्या निकालना है? डायगनल निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3√2 हो जाएगा। इसका डायगनल आपका क्या होगा? 4√2 होगा। इसका डायगनल क्या होगा आपका? 8√2 होगा। ये चीज़ आपको क्लियर। अब ये लेंथ है आपकी उस ट्राइंगल की जिसका एरिया आपको बताना है। तो इन लेंथ को देखकर ही क्या आप ये बोल सकते हैं कि इसमें से कोई भी आपका आंसर नहीं होगा? क्यों? क्योंकि एक ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा दो लेंथ का सम, अगर मैं ए और बी का सम कर रहा हूं तो ये आपका क्या होना चाहिए? ग्रेटर नहीं होना चाहिए तीसरी साइड से। ठीक है, तो अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूं, यानी कि ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज साइड्स एज देयर सम ऑफ द टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड। ये होना ज़रूरी था, यानी कि ये मुझे सी से ज़्यादा लाना था। अब 3 और 4 का सम 7 मिलेगा जो कि आपका ग्रेटर नहीं है 8 से, तो इसलिए आपका ऐसा ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा और आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है आपका, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 मोर देन इट्स विड्थ, तो बताना है आपको। अगर एरिया दिया गया है 24 उस रेक्टेंगल का, तो पेरीमीटर क्या होगा? तो देखिए, अगर एरिया है 24 किसी रेक्टेंगल का, उसकी लेंथ आपको दी गई है 5, तो उसकी ब्रेथ के बारे में बोला गया कि ब्रेथ से वो 5 ज़्यादा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये 8 कर दूँ और इसे 3 कर दूँ, ताकि 8 और 3 ये आपका 24 हो जाए? इसमें आसानी थी आपको करने के लिए कि भाई या तो आप क्या कर सकते थे, आप इसे x मानते, आप इसे x+5 मानते, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराकर इसको आप 24 के इक्वल रखते। या फिर आप सीधे सीधे मान सकते थे कि भाई 5 ज़्यादा है तो 3 से 5 ज़्यादा है 8, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे 24 भी देता है, तो मेरा एरिया भी यहाँ पर सेटिस्फाई होता है। अब मुझसे पूछा गया पेरीमीटर, और 8 और 3 का सम कितना हो गया आपका? 11। अब 11 का 2 गुना आपको दे देगा 22 एज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, आपको दिया गया है अ सर्कुलर स्विमिंग पूल को सराउंड किया गया है एक कॉन्क्रीट वॉल जिसकी जो विड्थ है वो कितनी है? 4 मीटर। इफ द एरिया ऑफ द कॉन्क्रीट वॉल सराउंडिंग द पूल आपको दिया गया है 11/25 ऑफ दैट ऑफ द पूल, तो रेडियस बता दीजिए पूल का क्या होगा। तो देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे, एक फिगर आपके दिमाग में सोचना है। आपको हर टाइम ये नहीं सोचना है कि आपको ड्रॉ ही करना है पेपर में, बट समझाने के लिए अगर मैं आपसे करूं, आपने ये क्या हुआ आपका पूल और उसके बाहर आपकी क्या है? कॉन्क्रीट वॉल। इसकी रेडियस है आपकी r और ये जो विड्थ है ना ये आपकी है 4। अब आपको जो एरिया दिया गया है वो दिया गया है इस वॉल का, यानी कि ये जो बाहर वाला रीजन है।
अब उसको किस रूप में दिया गया है, उसको बोला गया है कि भाई ये 11/25 गुना है किसका, इस पूल के एरिया का। पूल का एरिया कितना है आपका, पाई आर स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, इस पूरे वाले सर्कल में से मैं छोटा वाला सर्कल माइनस कर दूंगा तो शेडेड रीजन बच जाएगा। यानी कि मुझे करना था पाई 4+r² माइनस पाई r²। ये इक्वेशन मेरे सामने आनी थी। अब देखिए पाई आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसे एडजस्ट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा लगभग 11/25 r² इक्वल्स टू 16 हो गया। ये r² आपका वहाँ से कट जाएगा, बचेगा क्या, 8r। ये आपके पास फाइनली एक इक्वेशन आनी थी। आपको रेडियस बताना है, आप यहाँ से पुट करके देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर है 25। अब r² की वैल्यू अगर मुझे r लेनी है तो मुझे कुछ ऐसी लेनी है कि भाई वो यहाँ पर सॉल्व हो जाए। वो सॉल्व होगी तभी वो किसी इंटीजर फॉर्म में आ पाएगी, क्योंकि इक्वल वैल्यू जो आपके सामने लिखी है वो इंटीजर लिखी है। तो मैं एक ही ऑप्शन चूज कर सकता हूँ यहाँ से, वो 20। कैसे भाई, 11/25 है, आर की वैल्यू अगर मैंने 20 चूज करी है तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। अब 25 आप इसे कट कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी जो आपको यहाँ से सोचनी थी, क्योंकि यही वैल्यू आपको ले जा पाएगी एक इंटीजर वैल्यू के पास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने सेमी सर्कल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर जिसकी लेंथ है आपके पास 2 मीटर ऑन द आउटर साइड। फाइंड करना है एरिया ऑफ द होल फिगर, कि भाई पूरे जो आपके पास एरिया है फिगर का उसका एरिया क्या होगा। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि इतना पढ़ने के बाद आप ऑप्शन नंबर 1 मार्क कर दीजिए तो क्या वहाँ पर इश्यू होगा। क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है वो आपको सिर्फ दिमाग में उसकी फिगर कंस्ट्रक्ट करनी है। आपको दिया क्या गया, आपको बोला गया कि स्क्वायर लेंथ है 2, यानी कि आपने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है जिसकी लेंथ कितनी है 2, ये चीज़ आपको दी है। उसके बाद आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करे हैं इनकी बाहर वाली साइड पर। ठीक है भाई, हमने यहाँ पर सेमी सर्कल बाहर की तरफ ड्रॉ कर दिए। अब ये जो फिगर बनी है इसका एरिया बताना है। आप मुझे एक बात बताएंगे, इसमें आपका एक तो ये स्क्वायर का एरिया है और उसके बाद ये जो आपके सेमी सर्कल हैं, ये जो आपके सेमी सर्कल हैं ये क्या इक्वल रेडियस के नहीं है भाई। ये भी 1 रेडियस का है, ये भी 1 सेंटीमीटर रेडियस का है, ये भी 1 का है और ये भी 1 का। अब 4 सेमी सर्कल जब आपने बने हैं तो आपके 2 क्या बन जाएंगे, फुल सर्कल, यानी कि पाई 1 के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से तो आगे आपके पास 2πr² सिर्फ सेमी सर्कल से, प्लस आपको क्या करना होगा, स्क्वायर का एरिया जो कि 2 साइड का है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी कि 4 + 2π यहाँ से आपका देता एरिया का वैल्यू, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यही चीज़ आपको समझनी थी एक्चुअली में, कि भाई ये चीज़ आपको अगर मिल जाएगी तो आप वहाँ से क्लियर कर लेंगे। पाई स्क्वायर नहीं होगा, ये 1 का स्क्वायर था तो 2π आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से करेक्ट। नेक्स्ट आपको दिया गया है द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, अगर इतना है a + b तो एरिया स्क्वायर का क्या होगा। देखिए बहुत ही कम टाइम में आपको बोलना है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब एरिया अगर स्क्वायर की बात करता हूँ, एरिया में स्क्वायर की बात करूँ तो क्या अगर डायगोनल के फॉर्म में लिखना होता है जब हमें, तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई ½ ये होता है कि आपका किसी भी स्क्वायर का एरिया, या फिर आप इसे लिख सकते हैं कि भाई ये साइड का स्क्वायर होगा। ये आपके पास 2 चीज़ें होती हैं। अब डायगोनल आपको यहाँ दिया गया है 1/2, डायगोनल कितना है आपके पास a + b स्क्वायर। ये हो गया आपका वैल्यू और यही आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है डायगोनल रोम्बस के 24 और 32 हैं, पेरीमीटर रोम्बस का कितना होगा। 24 है यानी 12, 32 है यानी 16, तो यहाँ से हो गया आपका ये कितना 20। अब 20 का अगर मैं क्या करता हूँ पेरीमीटर, तो 20 × 4 आपको 80 यहाँ से आंसर मिल जाएगा। कैसे किया, देखिए रोम्बस की जब मैं बात करता हूँ आपको ये पता होगा कि रोम्बस के जो क्या होते हैं, ये होते हैं डायगोनल्स होते हैं, ये आपके क्या करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। अगर एक की वैल्यू 24 है तो उसका हाफ कितना हो गया 12, और एक की वैल्यू अगर 32 है तो उसका हाफ कितना हो गया 16। तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी पाइथागोरस ट्रिपलेट देगी। अगर ये 12 है, ये क्या है 4 × 3, ये क्या है 4 × 4। अब अगर 4 के मल्टीपल हैं तो ये भी 4 का मल्टीपल होगा, और 3 और 4 जब आपकी साइड्स हैं तो ये वाली कितनी होगी × 5, यानी कि आपने यहाँ से क्या निकाल लिया, ये वाला साइड एज 20। अब चारों साइड इक्वल होती हैं, पेरीमीटर पूछा × 4 कर दूंगा 80 आंसर आ जाएगा, जो कि मैंने आपसे कहा कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ इट, देन लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल कितना होगा। तो देखिए अगेन अब मैं आपसे बोल रहा हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं तो उसका पेरीमीटर कितना हो गया 3a हो गया, अगर आपने a को क्या बोला है साइड। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि जिसका पेरीमीटर है वो √3 टाइम्स है उसके एरिया की। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है √3/a², ये आपको पता है। अब भाई √3 × √3 आपका 3 हो गया, जो कि इस 3 से कट गया, a से आपका ये a कट गया और a की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ से कितनी 4। आपको यही पूछा गया था कि साइड कितनी होगी, और ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, 5:3 के रेशियो में है। एरिया रेक्टेंगल का 60 है, लेंथ बतानी है। तो देखिए बहुत ही आसान है, 5×3 15। अगर मैं x मानता हूँ तो 15x² हो गया, इसकी वैल्यू 60 है। 15 से 4 बार गया, x की वैल्यू होगी आपके पास 2। आपसे क्या पूछा है? लेंथ पूछा है। आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो है, तो 5 × 2 कितना होगा? 10 होगा, और ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी साइड कितनी है? 24। तो ये होगा देखिए आपका 144√3। क्यों मैंने देखकर ही मार्क कर दिया यहाँ पर? अब देखिए ये आपको ध्यान से समझनी है, ये कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं। मैं आपसे इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करता हूँ, क्या एरिया होता है? √3/4a²। ये मैंने किसी एक आपको बोला इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की एरिया की साइड बोलूँ आपसे 2 सेंटीमीटर है, तो आप बोलेंगे भाई यहाँ पर मैं 2 रख देता हूँ, तो 2 का स्क्वायर आपको 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, यानी कि यहाँ पर आपके पास एरिया आ गया √3। उस रेक्टेंगल ट्राइंगल का, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का जिसकी साइड आपने मानी थी 2। अब जब आपको ये पता है किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल में 2 सेंटीमीटर साइड के इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? √3 होता है। ये आपको यहाँ से पता चल गया। अगर आपको इतना पता चल गया है, आपसे पूछा क्या गया है? साइड होनी चाहिए भाई 22, 24। अगर मुझे 2 की वैल्यू को 24 करना होगा तो इंटू यहाँ पर कितना करना होगा? 12। लेकिन मैंने साइड का किया है कितना? 12 गुना। तो एरिया का कितना करना होगा? ऑब्वियसली एरिया में इसके स्क्वायर का चेंज होगा, यानी कि 12 का स्क्वायर यानी कि 144। तो अगर यहाँ पर वैल्यू मुझे लेनी थी 24, तो एरिया कितना होना था आपका? 144√3, जो कि देता आपको ऑप्शन नंबर 4 एज दी करेक्ट।